आज दोस्तों हम देखेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं और सभी प्रकारों के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। यदि आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बहुत मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि नाउन क्या है। देखिए, यदि हम नाउन को शॉर्ट में समझें तो नाउन का मतलब क्या होता है। देखिए, नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं और यदि इसकी शॉर्ट में मीनिंग देखी जाए तो नाउन मतलब होता है नाम। किसका नाम हो सकता है? किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, कोई भाव हो सकता है, कोई विचार हो सकता है। तो यदि उसका बस केवल उसका नाम होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, तो नाउन की आइए अब हम डिफिनीशन देखते हैं कि नाउन है क्या और इसका यूज देखते हैं। तो देखिए क्या है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग। देखिए, यही जो व्यक्ति हमने बताया है कि किसी व्यक्ति या जानवर। तो देखिए यहाँ पर क्या है? पर्सन, प्लेस आर थिंग, यानी किसी व्यक्ति, स्थान आदि का नाम जो होता है वही होता है नाउन। तो देखिए, जो नाउन है, आप तो अब समझ लिए कि नाउन है क्या। नाउन का जो यूज़ होता है, ये जैसे हमें नाउन किसी के बारे में यदि हम बात करें तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देता है और वाक्य के फॉर्मेशन में जो है मदद करता है। अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि नाउन जो होते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, कोई इमोशन हो सकता है, कोई विचार, आइडिया हो सकता है। तो इसके आधार पे हम नाउन को 5 भाग में डिवाइड किए हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, जब नाउन के मतलब टाइप की बात होने लगेगी तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं, क्योंकि देखिए उनमें कोई व्यक्ति का नाम होता है, जगह का नाम होता है, वस्तु, स्थान, इमोशन, आइडिया, ये सब होते हैं। तो इनको मतलब एक क्रम में करने के लिए उन्हें 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। तो देखिए 5 पार्ट कौन कौन है। तो पहला जो है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। और जो तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और जो मटेरियल नाउन है, इसे हम कहते हैं सामग्री वाचक संज्ञा। और जो आपका लास्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, इसमें हम भाव की बात करेंगे, यानी कि इमोशन, इन सभी चीज़ों के बारे में। मटेरियल जो होता है, इसमें हम किसी धातु, मेटल के बारे में बात करेंगे। कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, यानी कि ग्रुप। कलेक्शन मतलब क्या होता है? इकट्ठा, यानी कि एक ग्रुप होता है, तो इसमें हम ग्रुप के बारे में बात करेंगे और इसमें हम जात के बारे में बात करेंगे। और जो प्रॉपर नाउन होता है या होता है व्यक्तिवाचक, इसमें मतलब हम व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि नाउन जो पहला टाइप है प्रॉपर नाउन, वह क्या होता है। पहले हम इसके इंग्लिश में डिफिनीशन देखते हैं, फिर हिंदी में इसका मतलब अर्थ जानेंगे इस डिफिनीशन का। इसके बाद इसका एग्जाम्पल और कुछ बेसिक जानकारी मैं इस नाउन के बारे में आपको दूंगा। तो देखिए इसका क्या है नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन आर प्लेस। तो यही चीज़ है इसका। प्रॉपर नाउन की जो मेन डिफिनीशन है, आप कह सकते हैं कि सम पार्टिकुलर पर्सन आर प्लेस, यानी कि यह जो नाउन है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, किसी व्यक्ति विशेष या स्थान के बारे में हमें जानकारी देता है। जो प्रॉपर नाउन होता है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति विशेष या स्थान के बारे में हमें जानकारी देता है, प्रॉपर नाउन। अब देखिए, प्रॉपर नाउन का जो अगर हम एग्जाम्पल को जब हम समझेंगे तो देखिए, प्रॉपर नाउन जो होता है, इसमें जो पहला अक्षर होता है वो सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन अभी मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको सभी इसी में दिखाऊंगा। यानी कि जो मतलब प्रॉपर नाउन होता है, इसका पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और प्रॉपर नाउन का कोई भी प्लूरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए एग्जाम्पल इसमें क्या है कि कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, यानी जो कालिदास थे वो संस्कृत के एक महानतम कवि थे। ठीक, यहाँ पर देखिए कालिदास, तो कालिदास का जो पहला के है एक कैपिटल लेटर में लिखा है ना, तो इसका जो भी होगा वो पहला शब्द जो होगा, जो प्रॉपर नाउन होगा, उसे हम क्या लिखते हैं?
पहला जो है कैपिटल लेटर में। साथ ही एक चीज़ मैं आपको यह भी बता दूं कि जैसे इसमें कोई नदी का नाम आप लिखें, पहाड़, झील, समुद्र या किसी राज्य, देश या किसी समाचार पत्रिका का, तो उसमें द लिख लगाते हैं। जैसे अगर हम गंगा की बात करें तो जब हम इसका प्रोनाउन करेंगे मतलब प्रॉपर नाउन में तो द गंगा लिखेंगे। जैसे किसी राज्य के बारे में तो द पंजाब, द हिमालय पहाड़ के बारे में, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम किसी धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो द रामायण, द गीता, इस तरीके से हम नाम लिखेंगे। और यदि समाचार पत्रिका की बात करें तो द हिंदुस्तान टाइम्स, इस तरीके का हम नाम लिखेंगे, यानी द जरूर लगाएंगे। दूसरा देखिए इसका एग्जांपल क्या है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो देखिए ये किसी स्थान के बारे में बताया कि दिल्ली जो है कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की राजधानी है। तो यहाँ का देखिए जो डी है वो भी कैपिटल लेटर में है। और यहाँ कालिदास जो है किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा था। अब देखिए क्या है, बनारस इज़ द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी जो हमारा बनारस है इसका देखिए बी, यह भी कैपिटल लेटर में है। यानी कि जो बनारस है ये क्या है, भारत का आध्यात्मिक राजधानी है। तो आप इसे अब समझ चुके होंगे कि मतलब ये क्या है, प्रॉपर नाउन। अब देखिए हम दूसरा देखते हैं कॉमन नाउन, कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो देखिए अब क्या है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को अगर हम शॉर्ट में कहें तो हम इसे लिख सकते हैं, जो कॉमन का अर्थ होता है वो शेयर्ड बाय ऑल होता है। शेयर्ड बाय ऑल का कहने का मतलब यह है कि यह सभी में कॉमन होता है, यानी कि सभी द्वारा साझा किया जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं शेयर्ड बाय ऑल। अब देखिए इसकी हम डिफिनीशन देखते हैं इंग्लिश में, इसके बाद हम इसका हिंदी में मतलब समझेंगे। क्या है कि ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सम क्लास आर काइंड। यानी कि जो जातिवाचक संज्ञा वह नाम होता है जो किसी व्यक्ति, वर्ग या जाति, ध्यान से सुनिएगा, जो किसी व्यक्ति, वर्ग या जाति के प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति द्वारा साझा किया जाता है। जो प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को समान रूप से दिया जाता है या साझा किया जाता है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इसी को हम कहते हैं, जैसे अभी एग्जांपल द्वारा हम समझते हैं कि अगर मैं आपसे यह कहूँ कि जो कॉमन नाउन होता है हमें किसी मतलब जात के बारे में बोध कराता है। कॉमन नाउन मतलब होता है जात के बारे में बोध कराना। अब जैसे देखिए कि मैं आपको अगर यहाँ पर लिख दूँ कि गर्ल इज प्लेइंग इन द गार्डन, यहाँ गार्डन थोड़ा सा देख लीजिएगा, गार्डन गार्डन, यानी कि इसमें देखिए क्या है कि गर्ल इज प्लेइंग इन द गार्डन। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमने क्या बताया, केवल एक लड़की के बारे में बताया कि जो लड़कियां हैं वो खेल रही हैं किसमें, गार्डन में। तो इससे आपको क्या बोध हुआ, एक जात के बारे में, केवल लड़कियों के बारे में। अगर मैं यहीं पे आपको लिख दूं कि बॉय इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, तो आपको इसमें केवल एक जात के बारे में, उसमें केवल लड़के हैं, उसमें कोई लड़की नहीं, मतलब उसमें केवल एक जाति है, वह जाति है बॉय। और इसमें क्या था, एक जाति उसमें लड़की, मतलब इसमें केवल लड़की के बारे में बोध कराया गया, इसमें केवल लड़कों के बारे में। तो ये किसी जात के बारे में बताता है, ठीक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, कास्ट, रिलीजन, जैसे कि कोई धर्म आप ले लीजिए तो केवल एक धर्म को बारे में बताएगा, ठीक। अब देखिए कलेक्शन नाउन, कलेक्टिव नाउन अगर आप नाम से ही समझना चाहें, अगर हम कलेक्टिव को थोड़ा सा अगर यहाँ से देखिए, कलेक्टिव नाउन है ना, हम थोड़ा सा अगर इसे सुधार दें, कलेक्टिव को हम कलेक्शन भी लिख सकते हैं। और कलेक्शन मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। कलेक्शन मतलब इकट्ठा होना कह सकते हैं, या इकट्ठा करना, ठीक, कलेक्शन हो गया। तो जो यह है कलेक्शन मतलब समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। इस कलेक्शन को क्या कहते हैं, समूहवाचक। अब कलेक्टिव से कलेक्शन बना तो कलेक्शन मतलब होता ही है इकट्ठा करना। तो इसमें जो होता है किसी समूह के बारे में बताएगा हमें यह नाउन, मतलब किसी समूह के बारे में यह नाउन हमें बताएगा। आइए देखते हैं इसकी डिफिनीशन। देखिए कलेक्शन नाउन डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ थिंक, पीपुल और एनिमल। यानी कि देखिए यहाँ पर
कि जो कलेक्शन नाउन है वो हमें बताता है किसके बारे में, ग्रुप के बारे में। अब ग्रुप में कोई व्यक्ति हो सकता है, जानवर हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो देखिए जैसे इसका पहला एग्जांपल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ बुक, उसमें बुक होते हैं, मतलब क्या है, एक मतलब जो बुक है उसका एक समूह है, कौन, लाइब्रेरी। टीम, एक कलेक्शन ऑफ प्लेयर, जब कोई टीम होती है उसमें प्लेयर होते हैं कि नहीं, तो वो मतलब खिलाड़ियों का एक समूह होता है, टीम। क्लास में क्या होता है, बहुत से छात्र होते हैं, तो उसमें किसका होता है, एक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट से ही क्लास बनता है, ठीक। तो इसमें किसका कलेक्शन किया गया, बच्चों का, छात्रों का। दूसरा क्या है, आर्मी। आर्मी में किसका कलेक्शन होता है, सोल्जर। तो जैसे जब सोल्जर होते हैं तो जब उन्हीं को समूह बन जाता है तो उसे हम आर्मी कहते हैं। तो यही था कलेक्टिव नाउन। अब मटेरियल नाउन और जो मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन दोनों नाउन को हम पार्ट 2 में समझेंगे। यदि आपको पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में।